सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपेण विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। भंवरलाल जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। बहुत आनंद की बात है, आज आप हमारे लेट्स टॉक शो के इस स्पेशल एपिसोड में आप आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो चर्चा आपके साथ में होने वाली है, बेसिकली जो अभी जो समय चल रहा है वो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो आपके साथ जो बातचीत हम करेंगे जो पॉडकास्ट के माध्यम से, उसका उद्देश्य ये है कि जो नई जनरेशन है उसको पता चले कि ये बेसिकली होता क्या है। आज की इस बिजी लाइफ में जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बहुत बिजी हैं अपने काम को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, पढ़ाई को लेकर, बिल्कुल अपने सिलेक्शन को लेकर। लेकिन साथ ही साथ में उनको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो परंपराएं हैं, ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये पूरी साइंटिफिक हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मुझे जब मैं आपको सामने देखता हूँ तो मुझको लगता है कि आपसे जिस विषय में चर्चा की जाए कम है, क्योंकि मैंने जब भी जिस किसी विषय में आपसे बातचीत करी ऐसा लगा कि नहीं, अभी और आपके पास में काफी सारा खजाना है सीखने के लिए। तो एक छोटा सा आपका परिचय दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। मैं भंवरलाल सारस्वत, फिलहाल तो बेंगलोर में है अपन जी। मैं वैसे रहने वाला, मेरा नेटिव जो है वो नोखा मंडी बोल करके एक कस्बा है राजस्थान में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में जी। तो मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। और मेरी उम्र करीब 73 मेरी रनिंग है। तो इसमें मैंने पूरे हिंदुस्तान को जो है, पूरे हिंदुस्तान को मैंने घूमा है, और घूमा ही नहीं, मैंने उसको जिया है। ठीक है, उसके बावजूद जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उससे अलग नहीं जा करके मैं बताता हूँ। ये जो श्राद्ध पक्ष है, इसको हम कन्यागत श्राद्ध पक्ष या मलमास जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसका बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में। इसके द्वारा जो हम अपने पूर्वजों को उनको याद करते हैं, उनकी तिथि पे, स्पेशली जो उनकी तिथि होती है उसे उनको याद करते हैं। याद करके और उनको जो है हम श्रद्धांजलि देते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड श्राद्ध करते हैं। और 5 अलग से मतलब जो है कि जो गोग्रास वगैरह ये सब जो आपको काक बलि, अलग अलग बलियां जैसे देते हैं। तो इसका मोस्टली आज के लोग जो है इसका अपोज करते हैं, कहते हैं भाई क्या करना है इसका, कैसे मिलता है, शायद आप तो ऐसा ये फालतू कर रहे हैं, ये तो ब्राह्मणों का चलाया हुआ कुछ ऐसा है। लोग यही समझते हैं कि कुछ नहीं, ये ब्राह्मणों के लिए किया हुआ है, ब्राह्मणों को भोजन करवा दे, उनको भोजन चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर हमारे पूर्वजों को बड़ा ही महत्व दिया गया है। हमारे गरुड़ पुराण आप उठा के देखिए तो उसके अंदर भी आपको सब कुछ मिलेगा, उसका पुराणों में बहुत कुछ मिलेगा इसके बारे में। मुझसे लोग कहते हैं कि साहब कैसे मिलता होगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मेरे गुरुजी से वार्ता करी तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे अपने यहाँ से किसी को मनी ऑर्डर करते हैं तो मनी ऑर्डर तो यही रह जाता है, पैसे भी यही रह जाते हैं, लेकिन वहाँ जिसका पता आपने दिया है उनको जो है वो पैसे मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पूर्वजों के लिए यहाँ से जो हम मतलब जो करते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, वो उनको जो है वो मिलता है। अब उसको मिलता है, क्यों करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए ऐसा हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि हमारी एक ड्यूटी है ये, उनको याद करने की, श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको ये देने के लिए। और इसका मेरा एक अनुभव है जी, बताइए कि जैसे अपन श्राद्ध करते हैं तो हमने यदि अपने दादा दादी के लिए, अपने माँ बाप के लिए श्राद्ध किया और वहाँ उनको मिलता है, उनकी वो खुशी होती है, चाहे उन्होंने कोई अलग जन्म ले लिया हो, दूसरी योनि में हो, 2-3 योनियां उनको चेंज हो गई हो उनकी, बावजूद इसके भी उनको मिलता है। उसका ये है कि ये सब जब हम करते हैं तो हमारे कोई कभी एक खुशी का अनुभव होता है स्पेशल। जैसे आपकी एक लॉटरी लग गई या आपका कोई काम नहीं होने वाला था वो हो गया, कुछ ऐसा हो गया, हम कहते हैं यार देखो आज तो वंडर हो गया, क्या है ये, बड़ा ये हो गया। लेकिन ये क्या होता है, वो हमारे को वो पा करके और वो हमारे को एक आशीर्वाद देते हैं, और उस आशीर्वाद का ही ये कारण है जिससे हमें वो खुशियां प्रदान करते हैं, वो खुशियां मिलती है। ये ऐसा है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें करना चाहिए, एक खाली यही तो करना है। और ऐसा उसमें ये भी है, जो लोग कहते हैं ना सब ब्राह्मणों ने चलाया है ब्राह्मणों के लिए, इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें खाली एक ब्राह्मण का आपने भोजन करवा दिया, एक ब्राह्मण का भोजन। तो कहते हैं कि पितरों को ब्राह्मण के मुख से और दोहिता यानी आपके उनके
उनके जो जैसे पोता पोती उसे दोहिता कहते हैं उसको, हाँ, बेटी की जो हाँ। उनको दोहिता कहते हैं। तो दोहिते के मुख से और ब्राह्मण मुख से पितरों को ये मिलता है। आप समझ रहे हैं? बावजूद उसके कहते हैं अभी तिल के साथ में, कुसा के साथ में, उस तरह से जो है वो उनका ये देने का ये इस तरह से, तो उसी हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भोजन के लिए बना हुआ है, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं है। ब्राह्मण खाली एक ब्राह्मण आपने जिम्मा दिया, बहुत है, उससे ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए। लोग बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, लेकिन वो ज्यादा लंबा चौड़ा या 5-50 को नोट दिया और बुला दिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप समझिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से है जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, मैं ना बचपन से पता नहीं संस्कार ऐसे हैं, माता पिता ने सिखाया है कि जब भी ये पितृपक्ष आते हैं गणेश जी के बाद में, तो सुबह उठ करके बाकायदा पीपल का पेड़ ढूंढता हूँ, उसको पानी देने जाता हूँ, उसके साथ में वो गाय की रोटी निकालते हैं और उनको गोग्रास देने के लिए जाते हैं। तो जहाँ पर गाय हमको मिलती है वहाँ उनको देते हैं, जहाँ नहीं होती तो बाकी वहाँ पर छोटे छोटे जो जीव होते हैं, चींटी वगैरह होती है, उनको देते हैं। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने ये देखिए हर एक चीज का कितना संबंध है। आपने कभी, जिससे मुझको समझ में आता है कि पीपल का जो पेड़ होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने का काम करता है, और दूसरी चीज पीपल के पेड़ का आपको कहीं बीज नहीं मिलेगा। और पीपल का पेड़ जो है वो जिस तरीके से बढ़ता है, वो जो कौवा जो होता है उसका जो मल होता है, उससे जहां पर वो गिरता है वहां पर पीपल का पेड़ बनता है। पीपल का ये जो पीपल जो है, ये आप वैसे साधारण बीज से लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। तो उसको क्या, पक्षी जो भी, कौवा या कोई भी पक्षी यदि उसको बीज को खाता है, उसकी जो फल लगता है, छोटा फल होता है, उसको पक्षी खाता है, खाने के बाद में वो मल के द्वारा जब निकलता है तब वो जो है बीज उगता है, नहीं तो नहीं उगता। हम वैसे जो है उसका सीधा उगाने जाए तो नहीं हो, या फिर उसकी जो है वो टाइनी लगा करके इस हिसाब से, तो नॉट इजी, ये इजी नहीं है। तो पीपल पेड़ उससे। और यही बात ये कि जैसे आपने चींटियों का आपने कहा, इसके अंदर ये भी है भी चींटियों के लिए भी जो है वो ग्रास निकलता है, गो के लिए निकलता है, कौवे के लिए निकलता है, और चींटियों के लिए निकलता है। और उसके अंदर जो है आपका जो आपके यहाँ कोई मेहमान उस दिन आ जाए तो उनके लिए भी इस तरह से 5 ग्रास निकलते हैं, और 5 ग्रास जो है इस तरह से किए जाते हैं। तो आपको यदि गौ नहीं मिले, कोशिश ये करना कि गौ नहीं तो आप गौशाला के अंदर पैसे भेज दीजिए। भाई आपकी कोई भी गौशाला हो, आपको लगता है कि वहाँ पे, तो वहाँ पे आप पैसे भेज दीजिए, भाई आज के दिन जो है हमारा ये इस तरह से ही हो गया। चींटियों को वगैरह ये तो हमेशा का काम है, इस तरह से। तो ये जरूर करना चाहिए। श्राद्ध जो है अपने माता पिता को का जरूर ही करना चाहिए, और उनको मिलता है और वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, बाय द वे, जैसे आपने कहा कि गाय नहीं मिलती है, कई लोगों के पास श्राद्ध करने के लिए पैसे नहीं है, या नहीं है, कुछ ऐसी जगह है, तो उसको क्या करना चाहिए कि यदि आप श्राद्ध नहीं कर सकते, आप जंगल में जाकर के, कहीं एकांत में जाकर के, और आप मतलब जो कि ऊपर हाथ करके उनको बोल दीजिए, साहब आज मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, आप मान लेना कि मैंने आपका साथ। और हमारे पूर्वज जो है वो मान लेते हैं इस चीज को, आप समझिए, और आपको आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप कान पकड़ करके और उसे भगवान के ऊपर हाथ रख करके इस हिसाब से, और आप उसे ये कह दीजिए कि मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो पूर्वज हमारे को आशीर्वाद देते हैं। इसकी ये भी एक व्यवस्था दी गई है शास्त्रों के हिसाब से, कई जगह पढ़ने में आता है। तो ये चीज है, लेकिन करना जरूर चाहिए। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारा खर्चा करने की जरूरत नहीं। लोग आजकल मतलब दिखावे के रूप से, मैंने अभी कल मेरे को कोई बोल रहे थे, उन्होंने 500 ब्राह्मणों को जिमाया हुआ है। उन्होंने बड़ी गलती की। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। बस एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी, और एक ब्राह्मणी का भी है, एक ब्राह्मण जिमा दो, आपके जो है परिवार के जो है वो। और एक और बता दूं, जहां तक हो, श्राद्ध जो है परिवार का जो बड़ा बेटा होता है, उसको ही करना चाहिए। यदि वो कर सके तो वो, यदि वो अपने घर पे नहीं है, दूसरी जगह है, तो दूसरी जगह भी करे। दूसरा भाई जो है, जहाँ पे आपका नेटिव है वहां पे दूसरा भाई है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली ज्येष्ठ पुत्र का ही ये कर्तव्य है कि वो करे इस तरह से। आप एक बार गया के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, ये गया का ऐसा है कि मैंने जैसा पढ़ा है और मैंने अनुभव भी किया है, कहते हैं कि हम जब गया का विचार करते हैं तब हमारे पितृ जो है वो बहुत खुश होते हैं। वो इस तरह से खुश होते हैं कि कोई हमारे परिवार में ऐसा नर जन्मा है जो गया के बारे में सोच रहा है, और आप गया जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं, गया जाते हैं, तो समझिए कि बहुत सारा आपको आशीर्वाद मिलता है।
इतना आशीर्वाद मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि कई पीढ़ियां जो हम गया श्राद्ध करते, गया तर्पण करते हैं, गया में जाकर के जो है पिंड दान करते हैं, तो कई पीढ़ियां हमारी जो तर जाती है, यानी उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको वो जन्म से बार जन्म से उनको मुक्ति मिल जाती है, ये समझिए। तो इसका बड़ा महत्व है गया का हमारे इसमें। गया के बाद में जो है बद्रिकाश्रम में होता है। बद्रिकाश्रम करने के बाद में फिर गया नहीं जाना चाहिए, गया नहीं जाना चाहिए। और यदि आप बद्रिकाश्रम जाकर के जो है नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, गया में हो गया श्राद्ध, हो गया इस तरह से। और इस वक्त श्राद्ध पक्ष में आप विश्वास नहीं करोगे, गया के अंदर लाखों लोग पहुंचते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। वहाँ पे जो हमारे मतलब जो है जो पंडे वगैरह रहते हैं वो सभी सारी व्यवस्था वहाँ करते हैं। तो वहाँ पे पंडित मिलते हैं, सब जाकर के अपना वहाँ पे गया में कई जगह पे मतलब जो है कि तर्पण किया जाता है, कई जगह पे मतलब जो है कि एक दिन में 4-4, 5-5 जगह पे, इससे बहुत सारे। लेकिन यदि आप उतनी जगह पे नहीं भी जा सकते हैं, खाली एक जगह गैया के परिधि में जाकर के भी आपने कहीं पे भी यदि पिंड दान कर दिया तो समझिए कि आपका सारा काम हो गया, ये समझिए। इसका बड़ा महत्व है गया का। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चलिए ये जो बातचीत हमारी हो रही है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आस्था और दूसरा होता है विज्ञान। तो ये सारी चीजें वहां शुरू होती हैं जहां विज्ञान सोच भी नहीं सकता, और जहां विज्ञान खत्म होता है वहां ये चीज अध्यात्म और जो आपके जो रिचुअल्स हैं, ये जो परंपराएं हैं, उसका विज्ञान शुरू होता है। और वो विज्ञान इतना डीप है कि शायद उसको विज्ञान जिसको आप साइंस बोलते हैं, जिसको आप मटेरियलिस्टिक साइंस बोलते हैं, उसको शायद आप वो इसका अनुभव भी ना कर पाए। अब यहाँ पर एक और पक्ष आता है। आपके साथ में बात करना चाहूंगा, आपने गरुड़ पुराण के बारे में बीच में बोला था। गरुड़ पुराण एकमात्र ऐसा विश्व का पुराण है जो कि लाइफ आफ्टर डेथ उसके बारे में बात करता है। वो बताता है कि आत्मा क्या चीज होती है, और जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में किस तरीके से उस आत्मा को ले जाया जाता है, और उसके साथ में किस तरीके के जो आपने कर्म किए हैं, जो आपने संस्कार किए हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार फिर आपका जब बाकी का जो जन्म होता है जो होता है। तो भंवरलाल जी आपसे जानना चाहेंगे गरुड़ पुराण के बारे में, अगर आप कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, गरुड़ पुराण मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ जो मैंने सुने हैं दो लोगों से, तो गरुड़ पुराण जो है वो खाली आप डेट नहीं, मोस्टली तो क्या होता है कि हम लोगों को सुनने का मौका ही वो तब मिलता है। हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि भाई कोई प्राणी जब चला गया तो शाम के टाइम पे जो है 1-2 दिन बाद में गरुड़ पुराण जो है वो सुना जाता है जी। तो इसी तरह से, लेकिन इसकी कथाएं भी करते हैं लोग, और पूरी कथा सुनो तो उसके अंदर जीवन का बड़ा निचोड़ है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितरों के प्रति हमारी क्या है, पितरों के प्रति हमारी आस्था क्या होनी चाहिए, किस तरह से क्या है, वो सारे गरुड़ पुराण में है। ठीक है, आफ्टर डेथ हम कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, वो सारी चीजें तो है ही है। कैसा हमारे को क्या सजा मिलती है, क्या नहीं मिलती है, उनसे बचने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर, ये पूरा एक विज्ञान है। गरुड़ पुराण बहुत अच्छा पुराण है और लोगों को पढ़ना चाहिए। मुझे अब तक मौका नहीं मिला था इसको गरुड़ पुराण पढ़ने का, लेकिन हाँ मेरे गुरु जी से मैंने सुना, उन्होंने कई बातें बताई कि भाई इस तरह से ये है गरुड़ पुराण के अनुसार से, तो ये चीजें रहती है। अच्छा, घर में गरुड़ पुराण कभी क्यों नहीं, आप अपने घर में कोई भी पुराण रख सकते हैं। लोग कहते हैं महाभारत नहीं रखना चाहिए, कहते हैं महाभारत घर में रखे तो महाभारत हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाभारत जरूर रखिए आपने, और उसको पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए। ठीक है, रामायण, गीता, ये 2 चीजें तो आपके घर में होनी ही चाहिए। भागवत यदि आपकी उम्र जो है 40 के आसपास हो चुकी है और आप समझ रहे हैं कि ठीक है मैं अपने जो है कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, और तो आपको कम से कम जो है महीने में 1 बार तो कम से कम जो है भागवत को पढ़ना ही चाहिए। भागवत घर में रखिए। और ये हमारे जो शास्त्र हैं, ये जब हमारे घर में होते हैं तो हम अपने बच्चों को बताएं। लेकिन आजकल जरा ऐसा हो गया है कि बच्चे सुनना नहीं चाहते, कथाएं जो है वो सुनना नहीं चाहते, इस तरह की चीजें। लेकिन नहीं, ये हमारे सनातन संस्कृति में थोड़ी सी ह्रास आ गया है। और साधु संत बेचारे बहुत सारी जो कथा व्यास जो हैं वो लोग बताते हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ घुस गई है। तो ये जो है हम इस तरह के, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, इस तरह के वीडियो से भी हम मतलब लोगों को ये सिखा सकते हैं कि इस तरह से ये। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और किसी चीजें किस तरीके से काम करती हैं।
अभी आप इसके अलावा एक अपना खुद का अनुभव आप शेयर करने वाले थे कि कुछ इस तरीके से जो कुछ आपने अनुभव मैं बता रहा हूँ जी। क्या हुआ था। मेरी जिंदगी के अंदर एक अलग टाइप का मोड़ आया। कुछ केस लग गए, कुछ इस तरह हो गया कि मतलब जो कि मैं नहीं सोच सकता था, अप्रत्याशित इस तरह से। तो उस टाइम पे मैं राजस्थान में था और मेरी मिसेज यहाँ कर्नाटक में थी, बल्लारी रहते थे लोग। तो उन्होंने एक दिन मेरे को श्राद्ध पक्ष के अंदर मेरे को फोन किया, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, मकान बनवा रहा हूँ। बोले नहीं ये काम करो, आप श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप एक काम करो, गया चले जाओ। मैं गया चला जाऊँ। बोले आप आज ही टिकट बना करके आज कल के अंदर ही निकल जाओ। अच्छा ठीक है। तो 7-8 दिन बाकी थे श्राद्ध पक्ष के। मैं गया वहां मैंने 6 दिन का जो है वहां गया का प्रवास किया। अलग अलग जगह पे मैंने जो है पिंड सराय, पिंडदान किए, सब कुछ तर्पण किए, सब कुछ किए। डेली एक पंडित को लेके जाता, अलग अलग जगह, वहां पे काफी जगह हैं जहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इस तरह से मेरी सारी जो प्रॉब्लम इस तरह से सलट जाएगी। दिसंबर के अंदर जो है मेरे वो केस जो है वो खत्म होने पे गए। आपको बता देता हूँ, सामने वाली पार्टी सामने आ गई कि आप मेरे से सेटलमेंट कर लीजिए साहब। अच्छा, मैं एक बताता हूँ आपको, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, लेकिन सामने वाली पार्टी आ गई कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लीजिए और वो सेटलमेंट हुआ। और मतलब देखिए तो कहने का मकसद ये पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मैं तो ये कहता हूँ। और ये पितृ यज्ञ ही है, इसको एक यज्ञ के रूप में ही माना गया है। ये पितृ यज्ञ ही है। कई तरह के यज्ञ होते हैं, उनके अंदर एक पितृ यज्ञ है। तो कहने का मकसद ये है कि यदि आदमी हो सके, और मैंने ये भी देखा वहां जाकर के, वो 6 दिन था तो मैं उतरा हुआ था वहां का जो गया का जो पंडा था उसके ऑफिस में ही वही सोता था मैं। तो वहां मैंने उसकी पोथियां देखी। तो 100 उस टाइम पे 145 साल पहले मेरे कोई पूर्वज आए थे। अच्छा, उनका उसके अंदर लेखा जोखा था। हाँ। कि ये इस गांव से जो है ये इस तरह से ये पंडित जी जो है ये ब्राह्मण जो है ये आए और उनका बकायदा इनके साथ में ये लोग आए। और इस तरह से वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा यार पहले के लोग इस तरह से, जबकि इतना साधन नहीं था, कन्वेंस नहीं थे, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से उस हिसाब से जाना आना पड़ता था, क्योंकि न तो रेलवे थी और न ही बसें थी। तो उस टाइम पे भी लोग जो है उस तरह से जाकर के जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। 3-4 जगह मुझे ये मिला कि भाई ठीक है ये मेरे परिवार के लोग आए थे, क्योंकि मुझे मेरी मसावली मालूम है। तो मसावली के हिसाब से मैंने देखा तो शायद मेरी 7-8 पीढ़ी पहले जो है लोग, कई लोग जो है वो वहाँ पे गया पहुंचे। एक बात बताइए, जैसे आपने गया का एग्जाम्पल बताया कि उनके पास पूरा पोथी पुस्तक है, वो देख करके बता देते हैं आप कहाँ के हैं क्या है। इसी तरीके का सेम मेरे को ये उज्जैन में देखने को मिलता है, बनारस में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर यदि आप जाते हैं तो वो आप बता देते हैं कि पिछली बार कौन आया था आपके यहाँ से, उनका नाम क्या था, उनके साथ में, मतलब ये किस तरीके से होता है, ये इतना साइंस किस तरीके से होता है? इसमें क्या है, सबसे ज्यादा तो आप हरिद्वार में, हाँ। हरिद्वार के जो पंडे हैं वो आपको 1000 साल पहले की भी आपकी सारी जो कौन कैसे गए क्या है। और हरिद्वार के पंडों का एक ये है कि किसी गलत पंडा आपको नहीं लेके जाएगा, यानी हर एक कास्ट के हिसाब से या एक गांव के हिसाब से, यानी उस गांव से जो निवासी हैं और इस कास्ट के हैं उनका पंडा मैं हूँ। अच्छा, वो भी अलग से, वो अलग से है वो उस तरह से। जैसे आप जाते हैं तो वहां पे जैसे आपको रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे मिलते हैं कई लोग, कहते कौन से गांव से आए हो? आप होगे साहब मैं तो बीकानेर से आया हूँ। अच्छा, बीकानेर प्रॉपर बीकानेर को, बीकानेर के पास कौन से गांव से हो? हमने कह दिया इस गांव से। अच्छा, कौन से कास्ट से हो? इस। अच्छा, तो आप एक काम करो, इस जगह भी ये पंडा है जो आपका पंडा है। अच्छा, वो आपको लेके नहीं जाएगा, आपको बता देगा कि आपका जो है अधिकृत पंडा कौन है। और वो पंडा, अब आप वहां पे चले गए और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यही है हमारा? तो वो आपकी पोथी निकालेगा अपनी उस गांव के हिसाब से। पोथियां बहुत सारी है उनके पास में, बड़ी इतनी बड़ी मतलब है कि वो रोड के बनाए हुए हैं। तो वो निकालेगा उस गांव की, जैसे वो बीकानेर के पास में जैसे नोखा लेखा या जो कुछ भी कोई है तो वो निकालेगा नोखा की। तो वो निकालेगा, फिर ये देखेगा कि आपके दादाजी का नाम ये है, हम कहेंगे हाँ ये, आपके पिताजी का नाम ये है, आपके परदादा जी का नाम ये है। देखिए वो इस टाइम पे जो है आपके परदादा जी आए थे जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, तब उनकी अस्थियां लेकर के आए थे और इसके अंदर ये दर्ज है, उन्होंने हमारे को इतनी जो है ये मतलब है कि सेवा दी है। इस तरह से सारी चीजें तो सारा उसके अंदर है। और एक बात और बता दूं, इसको सरकार द्वारा भी मान्य है। अच्छा, हाँ, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं हो रही है कहीं से भी, तो यदि वो पंडा लिख के देता है कि ये इस परिवार से संबंधित है, इसका इनका पुत्र है,
तो इसकी जो है आइडेंटिटी, क्योंकि मेरे गांव में हाँ एक लड़का जो था, उसके पिताजी कोई नगर पालिका में काम करते थे, जी उसको एक आइडेंटिटी ये चाहिए थी कि भाई ठीक है आप उनके ही उस तरह से, तो वहां से लिखा के लेके आया था कि मैं उसका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और मेरे को मतलब जो उनकी जगह मिला। तो ये सरकार ने उसकी मान्यता देती है। बहुत बढ़िया, ये ये समझिए। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ। और ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उन लोगों ने इतना बड़ा सिस्टम बना उनका करके रखा। बड़ा ही बहुत अच्छा सिस्टम है उनका। हाँ और दूसरे को किसी को भी, जैसे वो उसका यदि यजमान नहीं है हम्म, तो दूसरे को नहीं लेके जाएंगे। हाँ आपका या आप उनके यजमान है तो ही वो पंडा आपका सारा काम करवाएगा। करवाने के बाद, और यहाँ के हरिद्वार के पंडों की तो एक चीज और है, सपोज करो आपके पास, अब चलो आज तो समझ लो यूपीआई वगैरह सब चीजें हैं, हाँ, जब यूपीआई वगैरह नहीं थी, हाँ, लोग पास जेब कर जाती थी, पैसे खत्म हो जाते थे, तो वो क्या कहते थे मालूम, हाँ, वो सारा काम करवाने के बाद वो कहते हैं कि भैया आपके पास जाने का खर्चा है कि नहीं, अच्छा, नहीं है तो लेके जाओ। ओहो, हरिद्वार के पंडित जो है हाँ, वो खर्चा भी सामने से आपको देते थे, उसके बाद में वो साल में कभी भी एक चक्कर उधर लगाते हाँ, और वहां से उनको मिल जाता। भैया आपने मनी ऑर्डर नहीं भेजा उसको, हाँ, तो वो वहां जाकर के भी कलेक्शन कर लेते थे। लेकिन वहां पे ये व्यवस्था, हरिद्वार के पंडों की ये व्यवस्था है। बहुत बढ़िया बात होता ऐसा है। देखिए। तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। जी आप बोल रहे थे एक छोटी सी हाँ, बात। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने हाँ। अनुभव किया है इस चीज जी का। जब हम छोटे थे, जब हमारे घरों में चूल्हे जलते थे, जी यानी गैस स्टोव या स्टोव नहीं थे, हम्म, तो हमारी दादी, हमारी माता जब वो खाना बनाती थी, तो जैसे उन्होंने रोटी बनानी है, रोटी बनाने से पहले वो 2-3 अलग छोटे छोटे जो है वो, हमारे भाषा में उसको बाटिया कहते हैं, बाटी कह दो, या छोटी सी रोटी बनाते थे। तो एक छोटी सी एक रोटी बनाती, उसको सेकती और उसको घी के अंदर डुबा करके शक्कर लगा करके चूल्हे के अंदर डाल देती थी। हाँ डाल देनी थी। अभी भी इट मीन्स वो यज्ञ करती थी। हाँ हाँ ये किसका रूप है? यज्ञ का रूप है। हम्म, यानी उन्होंने लेकर के, और वो मतलब पहला ग्रास किसको मिला? अग्निदेव को मिला। अग्निदेव को ये ग्रास दिया, बोले तो ये यज्ञ किया। ठीक है। दूसरा एक जो है वो एक छोटी एक वो रोटी और बनाती थी, वो कुत्ते के लिए बनाती थी। एक और रोटी बनाती थी, वो गाय के लिए बनती थी। ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से, तो हमारे यहाँ जो है, हमारे सनातन धर्म के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर सबको कुछ करने के लिए ये एक तरह का यज्ञ हो गया। ये यज्ञ करते थे। और फिर एक और बता दूं आपको, जैसे आप गलत मत समझिए, या कोई जैन भाई सुनता हो तो गलत मत समझिए, मेरे पड़ोस में जैनियों के घर थे, और वो माताएं हमारी जिन दादी जी, या जो उनको हम दादी जी और माता जी कहते थे, वो भी जब रोटी बनाती थी तो वही जो है वो अग्नि में यज्ञ वो भी करती थी। यानी वो ऐसा नहीं कह सकती कि भाई हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है यज्ञ करना। तो आज तो ये ओपोज करते हैं कि साहब हम जो है सनातन धर्म के हिसाब से हमारा अलग धर्म का सिस्टम है हमारा सब, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो जो चूल्हे के अंदर एक छोटा बाटका लेकर के और घी में डुबो करके और उसका शक्कर लगा करके उसको चूल्हे के अंदर भोग लगाते थे। तो ये यज्ञ जो है परंपरा, क्योंकि ये आज तो वो अलग धर्म के हिसाब से अलग चले गए, लेकिन उनके खून के अंदर यज्ञ है। आप समझिए, हमारे द्वारा भी कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारे खून के अंदर है, यानी हमारे डीएनए के अंदर ये चीजें जो है वो इस तरह से है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा था। आपने डीएनए की बात करी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मेरे साथ में जो हुआ। मैं अहमदाबाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा था, कंडक्ट कर रहा था, तो वहां पर आपके राजस्थान से ही 2 लड़के आए, और वो दोनों लड़के देखने में एकदम बिल्कुल सेम, मतलब आप यदि दोनों को देखोगे तो आपको लगेगा ये मिरर इमेज है, मतलब शीशे में आप कैसे देख रहे हैं, और सेम कलर सेम वो, और पता नहीं क्या इसको कोइंसिडेंस बनेगा, उस दिन वो दोनों सेम कलर की शर्ट पहन के आए। अच्छा। तो अब जैसे मैं ट्रेनिंग लेने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनको बोला कि आप दोनों भाई भाई हो क्या? तो बोले नहीं साहब, हम दोनों का कोई ऐसा कोई भाई भाई वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने बोला या फिर आप एक ही स्टेट से हो क्या? तो बोलते हाँ हम एक ही स्टेट से हैं, ये भी राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से। मैंने बोला अच्छा अब अपनी गांव का नाम बताओ, कहाँ से हो आप? तो एक ने बताया कि वो जोधपुर से है, दूसरे जोधपुर के पास की कोई जगह बताई, वहां से है। फिर मैंने उनका नाम पूछा, तो एक का नाम कुछ सलीम बेग करके कुछ था, मुस्लिम था। अच्छा। और दूसरा जो था वो राजपूत था, क्षत्रिय। हाँ, तो अब आपने जब डीएनए की बात बोली, तो मैं जब उन्होंने नाम बताया, तो मैंने जो मुस्लिम था उससे पूछा कि यार बोलो तो आपके पिताजी का नाम बताओ। मैंने कुछ मुस्लिम नाम बताया। मैंने आपके दादा का नाम बताया, तो वो भी मुस्लिम बताया। मैंने उनके पिताजी का नाम बताओ, तो वहां निकल के समझ में आया कि वो भी राजपूत क्षत्रिय। तो ये चीजें जो आपने डीएनए वाली बात बोली, वहां पर देख करके ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। दरअसल भारत में रहने वाले जितने भी जो भारत की मिट्टी से पैदा हुए लोग हैं,
अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, अगर आप उनके कुछ पीढ़ियों के पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली उनका डीएनए क्या है। और जिस दिन ये छोटी सी बात समझ में आ गई, जिस दिन ये छोटी सी बात उनके दिलो दिमाग में आ गई, फिर तो कुछ बात ही नहीं है कहने वाली। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने बताया इसी तरह से मैं बताता हूँ। मैं 2.5-3 साल पहले राजस्थान में था, करीब 3 महीने रहा था मैं कम रहता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरा भाई एक्सपायर हो गया था और मुझे 3 महीना वहाँ से रहना था, तो मैं रह पाता। तो सुबह मैं घूमने के लिए जाता था। मैं घूमने के लिए जब जाता दक्षिण साइड में, तो उधर आगे जा करके कुछ मुसलमानों की दुकानें थी जी। तो सुबह सुबह जाता था मैं 6:30-7 बजे, और वहाँ पे दुकानें अर्ली मॉर्निंग जो है वो मोहल्ले की दुकानें खुल जाती है। मैं उधर से निकलता तो जो मुसलमान जो थे वो मेरे को देख करके मेरे दादा राम राम, यानी आश्चर्यजनक बात है, यानी एक मुसलमान मेरे साथ राम राम कर रहा है और ये कहता दादा राम राम। ठीक है, चलो ये तो यहाँ हो गया, कोई बात नहीं। मैं कहता भाई राम राम, मैं निकल जा रहा। 3-4 जने मेरे से राम राम करते। एक दिन मैंने क्या देखा कि हमारे यहाँ जानवरों को चुग्गा यानी दाना डालने के लिए एक चौंतरा जैसा बना रहता है। तो ऐसा चौंतरा बना हुआ एक तेली परिवार की थी। तेली, क्योंकि तेलियों की वेशभूषा अलग ही होती है, मुसलमान तेलियों की जो है वेशभूषा अलग होती है लेडीज की। तो वो एक कटोरी के अंदर दाना लेकर के और एक हाथ के अंदर 2 रोटी लेकर के और वो जा रही है। मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ जा रही है, क्या है। मैंने देखा वो उसके हाथ में जो दाना था वो उसने उस चौतरे के ऊपर डाला पक्षियों के लिए, और हाथ की रोटी जो है उसने आगे जाकर के गाय को दी। अच्छा, आप समझिए। अब मैं क्योंकि बहुत वर्षों से यहाँ कर्नाटक में रह रहा हूँ, तो ऐसा यहाँ पे देखा नहीं मैंने। समझ लो कि भाई गाय को यदि मुसलमान कोई, हाँ हमारे राजस्थान में तो गाय को माँ मानते हैं मुसलमानों में। जो गुजर लोग हैं हमारे पुगल और खादूवाला उस साइड में जो है, जो एक एक घर में 10-10, 15-15 गाय हैं, वो माँ के समान मानते हैं उनको, क्योंकि उनकी रोजी उनसे ही चलती है। आप समझिए, वो मुसलमान है लेकिन वो गाय को माँ मानते हैं। तो ये लेकिन देखा मैंने नोखा में, तो वो जो है उसको रोटी दे करके उसके सर पे हाथ रख के उसके पीठ पे हाथ फिरा करके, मैं बहुत वंडर हुआ। मैंने कहा यार अभी भी डीएनए जो है उसके अंदर ये चीज है, ये संस्कार है, ये समझिए आप। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो गाय एक ऐसा पशु है जिसकी हर एक चीज जो है वो हमारे कल्याण के लिए बनी हुई है, इसीलिए उसको माँ का स्थान दिया है ना। तो हमारे यहाँ पूजा होती तो हम गाय की इस पर विशेष रूप से पूजा करते हैं। वो हमारे मंदिर में देखिए गाय और बछड़ा सामने रखे हुए हैं, तो हम बहुत अच्छा लगा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम तो बकायदा वो पूजा करते हैं। हमारे घर में भी, मैं बेसिकली मथुरा से हूँ, तो हमारे घर में भी गाय हुआ करती थी पहले, और वो मतलब मातृत्व जो है ना वो गाय से। बिल्कुल, गाय जो है, गाय एक पशु नहीं है, गंगा एक नदी नहीं है। गंगा भी मैया है, गाय भी हमारी मैया है। इनको पशु, गाय को पशु मानने वाला आदमी गलत है। गाय को पशु मत मानिए, उसको माँ ही मानिए, क्योंकि उसका दूध जो है माँ के दूध के समान है। माँ का दूध जितना पौष्टिक है उतना ही पौष्टिक जो है गाय का दूध भी है। ठीक है ना। दूसरे पशुओं का तो इतना पौष्टिक नहीं है, उसकी इतनी महत्ता नहीं है। और इसी तरह से गंगा जो है वो एक नदी नहीं है, गंगा भी एक अमृत देने वाली, गंगा जल जो है वो अमृत है। इस तरह से जो है गंगा को कभी भी आप नदी मत समझिए, और गाय को जो है आप कभी पशु मत समझिए। गाय जो है वो माँ है, ऐसा समझिए। तो आपको एक मेडिकल साइंस की बात बताता हूँ मैं। बोलिए। मेडिकल साइंस में जो ये पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, या जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो महिलाओं को प्रसव वगैरह कराती हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी माताएं, जो बच्चा जब जन्म होता है तो उनको दूध नहीं आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको बोला जाता है कि आप बच्चे को जो है गाय का दूध पिलाइए और वो खिलाइए। तो जो आपने बोला कि जो गाय का जो दूध होता है वो माँ के दूध के समतुल्य होता है, ये मेडिकली प्रूवन है? नहीं, बिल्कुल प्रूवन है। और गाय के दूध में फिर एक बताता हूँ, कुछ गायें जो देसी गायें हैं, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती है राठी गाय, उसको राठी नस्ल बोलते हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान बॉर्डर पे पाई जाती है, जो गुजर लोग, मुसलमान गुजर रखते हैं वो लोग, उन गायों में फिर हमारे जो महाराष्ट्र के अंदर जो देसी गायें हैं, गुजरात में जो देसी गायें हैं, उनके गायों के दूध के अंदर स्वर्ण पाया जाता है, स्वर्ण की मात्रा है उसके अंदर, जो येलोनेस आती है जो उनके दूध के अंदर, वो स्वर्ण की ही है, आप समझिए आप। तो उससे ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको, इसीलिए ये समझिए आप। गुजरात में जो गिर गाय का जो दूध है वो जो घी बनता है उसको सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा माना जाता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। ऐसी कोई चीज जो मैं भूल रहा हूँ और जो आपके मन में हो, जो इसी कोई स्मृति हो आपके साथ, किसी दिन बात करेंगे। सारी चीजें। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जी।